नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन जांगीड़ा। आप देख रहे हो शेखावट गुड न्यूज़। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जो कांग्रेस के अंदर चल रही है, जो एक दूसरे को जो तीर मारे जाए, जुबानी जो तीर मारे जा रही है, उनको लेकर हम आज बात करेंगे। जैसे जिस तरीके से सांसद राहुल कस्वा सामंतवादी की बात कर रहे हैं और आज़ादी की बात कर रहे हैं। रफीक मंडेलिया का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि पथरास मारा। इन बातों को लेकर आइए हम बात करते हैं। कुछ मौजूद व्यक्ति है, गणमान्य नागरिक है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। राजेंद्र जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से जुबानी जंग चल रही है, सामंतवादी की बात चल रही है कि वो सामंतवाद है, उनको लेकर क्या कहना है आपको, क्या कहना? हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उसकी अपनी एक दुनिया में पहचान है कि इस देश का हर नागरिक, हर जाति का, हर समुदाय का, हर धर्म को मानने वाला, देश के हर कोने में सब जाति और धर्म और समुदायों के लोग हैं जो अपने अपने तरीके का जीवन जीते हैं। हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार और खूबसूरत है और यहाँ जातिवादी का और सामंतवादी का जैसा समाज में एक जहर घोला जा रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक और हमारे मानव समाज के लिए, कहूँगा मैं तो सबके लिए बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे शब्दों का राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा ये कौशल जी, आपका क्या है, क्या विचार है आपको? जो सामंतवादी ऐसे जो जुबानी जो तीर चल रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उनको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने चूरू लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामान्य किसान परिवार के बच्चे को उन्होंने टिकट दिया, जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। रही बात इस शब्द की, जहाँ पे यहाँ कोई अहमियत नहीं है इस चीज़ की, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए काम में लिया जा रहा है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं किसी भी प्रकार का और ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ेगा मतदाताओं पे। एक बात चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके से राहुल कस्वा बार बार कह रहे हैं कि काको टिकट कटा दी, यानी राजेंद्र राठौड़ टिकट कटा दी, उनको लेकर क्या कहना है? काके की तो खुद की टिकट कट गई बेचारे की। वो की टिकट काको की टिकट कटाओ, भनिया बताओ हैं। काको कुको जो है ने भाई साथ है जीतो काको है, नहीं तो की कौन लागे। देखो मैं बताऊं बात, ये तो राजनीतिक में अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई है। कोई किसी की टिकट नहीं कटाता है। पार्टी ने टिकट तो काफ़ी लोगों की काटी है। पार्टी ने टिकट तो वरुण गांधी की काट दी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार था, नेहरू खानदान का बच्चा है। तो मोदी जी ने तो उसकी टिकट काट दी। अब मोदी जी को दोष दें इस बात का कि भाई राठौड़ को दें कि सतीश जी को दें, ये फालतू की बातें, इन बातों में कोई आनी जानी नहीं है। एक टिकट कोई नहीं कटाता है किसी की। जिस कहीं कहीं कोई राजनीतिक चूक रही होगी, हम नहीं कह सकते। इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किन्हीं वजहों से टिकट कटी, मुझे ध्यान नहीं। राहुल जी कह रहे हैं, जैसे चूरू से उनकी जो कल नामांकन जो रैली थी उनमें वो कह रहे हैं आज़ादी की बात कर रहे हैं कि चूरू से आज़ादी, इस तरीके से जो बात करें उनको लेकर क्या कहना है? आज़ादी तो, देश तो आज़ाद है ही और राजनीतिक आज़ादी में भी कोई कमी नहीं है कि जहाँ देवेंद्र झाझड़िया जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को टिकट मिले, इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है, मुझे ये बताइए। जिस व्यक्ति ने इस राष्ट्र का नाम देश और दुनिया में हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ाई हो और तिरंगे झंडे को विदेश की धरती पे फहराया और जनमन गान गुआया हो, उससे बड़ा मतलब जो है ना क्या हो सकता है, मुझे ये बताइए। अंकल जी, जिस तरीके से चुनाव के अंदर देख रहे हैं, बातें चल रही है, जुबानी जो जंग चल रही है जातिवाद को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये जातिवाद वाला जो मुद्दा चला है ना, ये तो कुछ आदमियों का ही है। जाति का तो पूरे ज़िले के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है। जाति वाला कौन सा है? ना राजगढ़ में है, ना भादरा में है, नौर में है। ये सिर्फ चुनाव के लिए। जाति का कैसे चलेगा? लड़ने वाले दोनों एक जात के, दोनों ही एक ही जात के हैं, एक ही समाज के, एक ही किसान ही मानो दोनों, ठीक है उनको हैं, और एक ही क्षेत्र के रहने वाले। और सामंतवाद का मुद्दा चला रहे, तो अगर देवेंद्र झाझड़िया कोई सामंतवादी मानते हैं तो पता नहीं, फिर वो उनकी सोच अलग है। आज मैंने कोई एक वीडियो में ये सोचा कि 50 मारा और 50 थारा। हाँ, ऐसा एक सोशल मीडिया पे वीडियो चला रहा था, तो 50 किन किन के हैं वो 50? 2 ही हुए क्या?
भाई 50 तो क्या थारा और 50 मारा, तो बाकी और जनता क्या है? फिर वोट लोग जरूरत ही क्या? वो 50-50 दोनों भेड़े कर लो। बाकी जातियों के वोटों नहीं, उस 50 में हम नहीं है क्या? वो जो 50 गिन रहे हैं उसमें देवेंद्र नहीं है कि उस 50 में? बिल्कुल है उसमें। तो 50 उसके कैसे हुए? जिस बोलने वाले को यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उन पर टिप्पणी करने को औचित्य नहीं है। और 50 दूसरे कौन से हैं? उसका बताता से कौन है 50 है? तो ये 50 वाले ये इस प्रकार के अफवाहें फैला करके समाज को, परिवार को तोड़ रहे। मैं इस पर क्या टिप्पणी करें, उनकी सोच है। तो जिस तरीके से आपका सर क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर, जैसे राहुल जी है, देवेंद्र जैसे 2 इश्यू आपने मोटे मोटे उठाए, जैसे सामंतवाद वाला, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये शब्द काम है उनसे पूछा जाए कि सामंतवाद की परिभाषा क्या है? हमारे तो समझ में आ नहीं रहे भी सामंतवाद शब्द का वो क्यों नाम ले रहे हैं। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं टिकट कटवाने का। तो अब जिन लोगों को नहीं पता है वो एक अलग बात है। देवेंद्र झाझड़िया, इनका जब से इस खेल में ट्रेनिंग सेंटर इनका गुजरात में रखा है, इनका जब मोदी जी वहाँ सीएम थे तभी से इनका डायरेक्ट संपर्क है उनसे। और पिछला जो एमएलए का चुनाव था उसमें भी देवेंद्र झाझड़िया को मोदी जी ने कहा था कि आप चुनाव लड़ो, तारंग होने का, मैं एक ओलंपिक और खेलूँगा। तो टिकट इनको दिलवाने में या कटवाने में तो किसी का हो ही नहीं सके, तो डायरेक्ट मोदी से डायरेक्ट संबंध इनके, तो इसलिए ये डायरेक्ट मोदी जी की टिकट दी हुई है। इसमें किसी का कटवाने का राजेंद्र राठौड़ साहब का कहते हैं, तो या तो ये बताएं ये सामंतवाद किया है इन्होंने, या देवेंद्र जी ने ये सामंतवाद किया है, तो इसके उदाहरण दें कोई, तब तो कोई स्पष्ट होगी। ऐसे गुमराह करना, जातिवाद का, सामंतवाद, जो भोले भाले जो मतदाता उनको गुमराह करने की बातें हैं। बाकी जनता सब धीरे धीरे सब समझ जाएगी, ये गलतफहमी सब दूर हो जाएगी। जो तारानगर के पूर्व विधायक जयनारायण जी पूनिया, उनके पुत्र है शेरू पूनिया, उनसे भी हम बात करें। कल से जो राहुल जो कुशवाहा जी की उनकी जो रैली थी, नामांकन रैली, उनका भी एक सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है कि आज़ादी चाहिए, चूरू से आज़ादी। इसको लेकर क्या कहना है? कभी सामंतवाद की बात, कभी आज़ादी की बात, और एक रफीक मंडेलिया के भी जो वीडियो वायरल हो रहा है कि आधा थारा आधा मारा। इनको लेकर आपका क्या कहना है? आज़ादी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने अभी भी कांग्रेस का दामन थामा है, और कांग्रेस का साथ हमेशा से ही टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहा है। उन्होंने हमेशा ही देश को बांटने का काम किया है। वो चाहते हैं कि हम चूरू ज़िले में ऐसी फूट डाल के इसको पूरे राजस्थान से, प्रदेश से इसको कुछ अलग फाटने का उनकी मंशा हुई होगी। ज़रूर चाहती है वो, परिवारवाद से आज़ादी चाहती है, इनके साम्राज्यवाद से आज़ादी चाहती है। राजेंद्र जी, एक बार आपको लास्ट बार एक सवाल और करना चाहूँ। 2 दिन से, कल से जो मंडेलिया जी का जो वीडियो चल रहा है, आधा थारा आधा मारा, क्या बाकी जो कास्ट है, बाकी जो जाति है, उनसे कोई लेना देना नहीं है? ये उनका दिमागी दिवालियापन हो सकता है, बाकी तो मैं इस विषय में क्या कहूँ। आधा थारा आधा मारा, कैन गिने वो मार, तो यही समझ में नहीं आ रही। ये सभी जाति, धर्म और समुदाय को मिलके ये हमारा खूबसूरत लोकतंत्र बना हुआ है, और इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की या किसी व्यक्ति विशेष के वोट में कोई अलग से ताकत नहीं है। एक गरीब और अमीर के वोट में बराबर की ताकत है, और सभी जाति और धर्म और समुदाय के वोटों से ही ये हमारा लोकतंत्र खूबसूरत बनता है। इसीलिए आधा थारा आधा हमारा, तो वही बता सके मंडेलिया जी, मान तो ध्यान कर। और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे? लोग ये सामंतवाद की बात करना चाह रहे हैं, तो सामंतवाद की बात कहाँ चली गई थी? ये पहले सब दोनों एक ही जगह थे, अब सामंतवाद कहाँ से आ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जातियों पर वे भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जातियों को बांट रहे हैं, जाट को बांट रहे हैं। पहले नॉन पोनिया और पोनिया मानते थे, अब ये पोनिया को जाट बना रहे हैं। तो ये ऐसा तो इनका गलत फैसला है और गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और सभी जातियों के वोट कोई अलग अलग पार्टियों से होते हैं, किसी का मन किसी के पास होता है, लेकिन पार्टियों को पार्टी में रहते हैं। उस पार्टी में पहले तो वो अच्छे थे, अब वहाँ जाकर दूसरा चेहरा चेंज कर दिया कि ये अच्छा नहीं है। इनको सोचना चाहिए कि पार्टी में भी थे, वोटर भी थे, जाति भी थी, तो पहले वो जाति अच्छी नहीं लगती थी, आज इनको एससी कास्ट का ये गुणगान कर रहे हैं। कल 10 दिन पहले एससी कास्ट का गुणगान नहीं कर रहे थे, तो क्या पहले वो जाति यहाँ नहीं थी? इनको सोचना चाहिए था। तो ये थे जिस तरीके से हम लोकसभा चुनाव को लेकर जो जुबानी जो जंग चल रही है, जुबानी जो तीर चल रहे हैं, उनको लेकर शहर के जो गणमान्य नागरिक है, गांव के जो लोग हैं, उनसे बातचीत की थी।